दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 18। यहोशाफाट का अहाब के साथ गठबंधन। यहोशाफाट को बड़ी धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने आहाब के परिवार के साथ अपने परिवार का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह कुछ वर्ष के बाद समरिया में आहाब के यहाँ गया। आहाब ने उसके और उसके साथियों के साथ बड़ी संख्या में भेड़ें और बछड़ों का वध करवाया और उसे गिलियाद के रामोत के विरुद्ध आक्रमण करने को बहकाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशाफाट से पूछा, क्या आप मेरे साथ गिलियाद के रामोत पर आक्रमण करने को तैयार हैं? उसने उत्तर दिया, आपकी तरह मैं और आपकी प्रजा की तरह मेरी प्रजा आपके साथ लड़ाई में भाग लेने को तैयार है। यहोशाफाट ने इज़राइल के राजा से कहा, पहले प्रभु की आज्ञा ले लीजिए। इस पर इज़राइल के राजा ने नबियों को, जिनकी संख्या 400 थी, एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या हम गिलियाद के रामोत के विरुद्ध युद्ध करने जाएं? उन्होंने उत्तर दिया, जाइए, ईश्वर उसे राजा के हाथ दे देगा। यहोशाफाट ने कहा, क्या यहाँ प्रभु का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ सकें? इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट को उत्तर दिया, एक और भी है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं करता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। वह यिम्ला का पुत्र मिकाई है। इस पर यहोशाफाट ने कहा, राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब इज़राइल के राजा ने यिम्ला के पुत्र मिकाई को शीघ्र बुलाने को किसी पदाधिकारी को आज्ञा दी। जब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा अपने अपने राजकीय वस्त्र पहने अपने अपने आसनों पर समरिया के फाटक के पास खलिहान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने भविष्यवाणी कर रहे थे, तब काना के पुत्र सिदकिय्याह ने, जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे, कहा, प्रभु का कहना है कि ऐसे सींगों से ही आप अमोरियों को तब तक मारते रहेंगे जब तक वे नष्ट न हो जाएं। इसी प्रकार अन्य सब नबियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, गिलियाद के रामोत पर आक्रमण करने के लिए जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। उस दूत ने जो मीका को बुलाने गया था उससे कहा, देखिए, सभी नबी एक स्वर से राजा की विजय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी भी उनकी तरह शुभ हो। परंतु मीका ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तो केवल वही कहूंगा जो मेरा ईश्वर मुझसे कहेगा। जैसे ही वह राजा के पास आया, राजा ने उससे पूछा, मीका, हम गिलियाद के रामोत के विरुद्ध लड़ने जाएं या नहीं? उसने उसे उत्तर दिया, जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे आपके हाथ दे देगा। राजा ने उससे कहा, और कितनी बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा और कुछ ना कहें? तब उसने कहा, मैंने सब इज़राइलियों को बिना चरवाहों के भेड़ों की तरह पर्वतों पर इधर उधर बिखरते देखा, और प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांति पूर्वक चला जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें कहता है। मीका ने कहा, अब प्रभु की यह वाणी सुनिए। मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। तब प्रभु ने कहा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन बहकाए? तब प्रभु ने कहा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन बहकाएगा, जिससे वह गिलियाद के रामोत तक जाए और वहां मार डाला जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला कि मैं ही उसको बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा करो। प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चय कर दिया है। इस पर कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने पास आकर मीका को यह कहते हुए थप्पड़ मारा, क्या प्रभु के आत्मा ने तुमसे बोलने के लिए
मुझे छोड़ दिया है? मीका ने उत्तर दिया, तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम स्वयं भीतरी कमरे में छिपने के लिए भाग जाओगे। इस पर इज़राइल के राजा ने आदेश दिया, मीका को पकड़कर नगर के प्रशासक आमोन और राजकुमार योआश के पास ले जाओ और कहो कि राजा का आदेश है कि इसे बंदी गृह में डाल दिया जाए और जब तक मैं सकुशल न लौट आऊं तब तक उसे जीने भर के लिए रोटी पानी दिया जाए। लेकिन मीका ने कहा, यदि आप सकुशल लौट आए तो समझ लीजिएगा कि मेरे द्वारा प्रभु नहीं बोला है। और उसने यह भी कहा, अब सब लोग मेरी यह बात सुन लीजिए। मीका की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित। इसके बाद इज़राइल के राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट गिलियाद के रामोत गए। वहां इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं अपना वेश बदलकर युद्ध में चल रहा हूँ, लेकिन आप अपने वस्त्र धारण किए रहिए। इसलिए इज़राइल का राजा अपना वेश बदलकर युद्ध में चला गया। आराम के राजा ने अपनी रथ सेना के अध्यक्षों से कहा, इज़राइल के राजा के सिवा किसी दूसरे छोटे या बड़े योद्धा पर आक्रमण मत करो। जब रथ सेना के अध्यक्षों ने यहोशाफाट को देखा तो उन्होंने कहा, इज़राइल का राजा यही है, और वे उसे घेर कर उस पर टूट पड़े। यहोशाफाट चिल्लाने लगा और प्रभु ने उसकी सहायता की। ईश्वर ने लोगों को दूसरी ओर भेजा, क्योंकि जब रथ सेना के अध्यक्षों को पता चला कि वह इज़राइल का राजा नहीं है तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। आहाब की मृत्यु। एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया। तब उसने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़कर मुझे युद्ध क्षेत्र के बाहर ले चलो, मैं घायल हो गया हूँ। जब उस दिन घमासान युद्ध होता रहा तो राजा को शाम तक अरामियों के सामने रथ में खड़ा रहना पड़ा। शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई।